जालौर सिरोही संसदीय सीट पर वर्तमान सांसद के खिलाफ उनके अपने ही बेगाने होकर मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। सांचौर से निर्दलीय विधायक जीवाराम चौधरी के अगल बगल में दो चेहरे दानाराम और नरेंद्र हैं, जिन्होंने 2023 के विधानसभा चुनाव में जालोर सिरोही के सांसद देवजी पटेल की सांचौर विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त करवा दी। जीवाराम चौधरी को जब बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो दानाराम और नरेंद्र उनके रथ के सारथी बन गए और बीजेपी उम्मीदवार देवजी पटेल चारों खाने चित हो गए। सांसद महोदय की सांचौर में जमानत तक जब्त हो गई। देवजी पटेल के खाते में मुश्किल से 30,000 वोट आए, जबकि जीवाराम ने 95,000 से ज्यादा वोट हासिल कर मुकाबला एक तरफा बना दिया। देवजी पटेल तीसरे नंबर पर खिसक गए। अब उसी करारी हार का हवाला देते हुए जीवाराम, दानाराम और नरेंद्र में से किसी एक को लोकसभा चुनाव लड़वाने की पैरवी कर रहे हैं, तो 4 बार के विधायक पुराराम चौधरी भी दावेदारी में पीछे नहीं हैं। अपनी वरिष्ठता का हवाला देते हुए बीनमाल के पूर्व विधायक खुद को टिकट का प्रबल दावेदार बता रहे हैं, तो दानाराम चौधरी इलाके में अपनी सक्रियता और स्थानीय समीकरणों के भरोसे टिकट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। पार्टी वाले स्टार्ट से ही टिकट दे रहे थे, ऐसी बात नहीं दे रहे। 2009 से मेरे को कह रहे लड़ो, मगर मैं नहीं ले रहा चुनाव, क्योंकि मैं लगे चुनाव लड़ना था। इस बार हार गया, पार्टी यदि टिकट देती है मैं चुनाव बनने। बड़ी बात है ना, 3 बार के कोई सांसद रहे हो और खुद के विधानसभा क्षेत्र, खुद का विधानसभा क्षेत्र, उसमें से लड़े और फिर जमानत जब्त हो, तो फिर लोगों का जो स्नेह और प्रेम है, जो कई बार हमने लोगों से जो 2023 के रिजल्ट जो हमने पाया है वो आप सबको मालूम ही है, और लोग भी चाहते हैं कि आप यहाँ जमीनी स्तर पर जो काम कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता है, उनको साथ में अन्याय हो और पार्टी में सब। हमारे सांसद की सारी टीम बिखर गई है। हमारे सांसद की जमानत जब्त हो गई, 65,000 वोटों से हारे हैं, और ये इतिहास है, मतलब सांचौर का इतिहास है। इतने मार्जिन से कोई नहीं हारा है। हीरालाल जी भी 45 से हारे थे, ये उनका भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। तो उनके पास कुछ बचा ही नहीं, जनता का जनादेश उनके साथ है ही नहीं, तो टिकट उनको क्यों देंगे। सांचौर से निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद जीवाराम चौधरी ने बीजेपी को समर्थन दे दिया। उनकी गिनती वसुंधरा राजे के करीबियों में होती रही है। जालोर सिरोही संसदीय सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, मगर इस बार यह मिथक टूट गया। 8 में से 3 विधानसभा सीटें कांग्रेस के खाते में गईं, तो 1 सीट पर निर्दलीय ने बाजी मारी। अब देवजी का टिकट कटाने के लिए उनके विरोधी जयपुर से लेकर दिल्ली तक हाथ पैर मार रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी का टिकट जीत की गारंटी समझी जा रही है, इसीलिए दावेदारों की तादाद बढ़ती जा रही है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि पार्टी इस बार सभी 25 सीटें जीतकर हैट्रिक बनाएगी। राजस्थान फिर इतिहास रचेगा। ये चुनाव आने के बाद ही पता लगेगा कि 2 बार से 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जीत रही है, और इस बार भी ये लक्ष्य है। एक नजर पिछले 5 चुनाव में जालोर सिरोही सीट के नतीजों पर। 1999 में सरदार बूटा सिंह कांग्रेस से जीते, तो 2004 में बी सुशीला ने बाजी मारी। 2009 में देवजी पटेल भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव जीते, तो 2014 में देवजी पटेल एक बार फिर से जीते। वहीं 2019 में बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर देवजी पटेल तीसरी बार विजयी हुए। बहरहाल बीजेपी के सत्ता में आने से निर्दलियों का झुकाव बीजेपी की ओर है और जनता में मोदी लहर का जादू। ऐसे में जिन कद्दावर नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ा, उनके लिए टिकट की राहें आसान नहीं रह गई हैं, पर बीजेपी टिकट बंटवारे में तमाम पहलुओं पर गौर करती है और सभी पैरामीटर्स पर खरे उतरने वालों की झोली में टिकट आती है। ऐसे में वर्तमान सांसद के लिए टिकट बचाने की चुनौती बड़ी है। वो कैसे पार पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट।